गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। चलिए आज की रीड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी लव रोमांटिक गाइडेंस ले लेते हैं, क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और फॉलो। अगर आपको लगता है कि मेरी रीड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, इससे मुझे हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में, एल्गोरिदम मेंटेन करने में, सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड आगे भी आप चाहते हो कि मैं ये रीड्स पोस्ट करती रहूँ तो definitely give this video a like and drop a comment or subscribe. Forgiveness. I can see forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Maybe हो सकता है आप बहुत सारा एनर्जी किसी पास्ट इवेंट में लगा रहे हो या किसी पास्ट की किसी ऐसी चीज़ में लगा रहे हो जिस पर डिवाइन नहीं चाहती कि आप इस समय फोकस करो। ओके, रेदर ये कहा जा रहा है आपको कि आप किसी पर या किसी चीज़ पर या किसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, तो इट्स टाइम टू टेक बैक योर कंट्रोल। ओके, विड्रॉ योर एनर्जी। बिकॉज रियलिटी में आप जो सोचते हो, जो चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। ड्रीमिंग, इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग और समवन, यू आर इमेजिनिंग समथिंग, तो यू कुड बी मैनिफेस्टिंग इट। ठीक है, मे बी आपको इस समय अपने, और ये मे बी आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, इस समय फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज हियर वी आई कैन सी फॉरगिवनेस। यू नीड टू फॉरगिव समबडी, ओके, टू मूव ऑन, टू मूव अहेड। सो यहाँ पर आपको अपने लाइफ का जो भी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। आप अकेले में टाइम स्पेंड करो, अपने साथ मी टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी मी टाइम स्पेंड करो, सो दैट आपका जो फोकस इधर उधर या किसी और पे बहुत, आई कैन सी इट्स नॉट, मे बी हो सकता है अभी कुछ दिन में, एक हफ्ते में या कुछ 10 दिन में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, मगर हो सकता है इस समय आप किसी पर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फोकस दे रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। तो बहुत ज़्यादा फोकस डालने के बजाय इट्स टाइम टू गिव दैट फोकस ऑन योर सेल्फ और टू योर सेल्फ, राइट? बिकॉज यही गाइडेंस आ रही है आपकी लव ओरेकल डेक से। अगर ये गाइडेंस आपकी सेल्फ लव की आ रही है तो सो इट मे बी इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में वी हैव ट्विन फ्लेम, यू पैशन इग्नाइट्स। इससे क्या होगा ना, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आई एम नॉट वेरी मच लाइक, आई डोंट कन्विंस एनीबडी टू बिलीव इन ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी, बट इट्स लाइक हो सकता है कि आपका किसी से आपका कनेक्शन हो, आपका ट्विन कनेक्शन हो, आप उनके डिवाइन इनकाउंटर डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इनकाउंटर मे बी आपने किसी डिवाइन पर्सन से इनकाउंटर किया है। डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं आपके, ये नरियान की एनर्जीज हो सकती हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो या पूरा करते हो, बट मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू फोकस टू मच ऑन दिस पर्सन, राइट? इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सोचो, बिकॉज यही आपको ताज़ा ताज़ा यही गाइडेंस आ रही है टैरो की ओर से। बिकॉज अगर आप इनको चेज करने की कोशिश कर रहे हो, उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उतना ही आपके हाथ से छूटते जाएंगे, राइट? सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। if you really want this person to come back into your life or you want them in your future, अगर आप ऐसा कुछ भी चाहते हो तो आप अपने ऊपर काम करो। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही यही है, लोग समझते नहीं है, वो लोगों के पीछे, लोगों के पीछे मतलब अपने किसी, जिससे भी उनको वो फील होता है कि वो उनके पर्सन है, उनके पीछे भागते रहते हैं या उनकी तरफ उनका दिल दौड़ता रहता है, धड़कता रहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द स्टोरी इज कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हायर पर्पज के लिए होती है, एक दूसरे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होती है, या एक बहुत बड़े सोसाइटी को अवेकन करने के लिए होती है। इट्स नॉट अबाउट यू ओनली योर अवेकनिंग और योर पर्सनस अवेकनिंग, इट्स अबाउट अवेकनिंग ऑफ सो मेनी अदर सोल्स एज वेल। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरली व्हाट आई कैन सी, प्लीज डिवाइन गाइड कर लें, मेजरली क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिमाग में इस समय अपने पर्सन को लेकर। इस साइड आपके पर्सन की होगी, इधर आपकी होगी एनर्जी। ओके, एम्प्रेस इज इन रिवर्स, वी हैव स्टार card in reverse, and we have strength in reverse. Okay, what about your person? Tower in reverse, death in upright, and we have temperance upright, and bottom में we have judgment. Okay, chariot भी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर चल रहा है कि जैसे आपकी उम्मीदें
खत्म हो रही हैं, यू नो, यू आर दैट इज व्हाई आई कैन सेंस कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं बहुत डेस्परेट एनर्जी आई कैन कैच। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डेस्परेट हो रहे हो आप अपने पर्सन को लेकर, उनको अपनी ज़िंदगी में पाने को लेकर। एंड एम्प्रेस इज इन रिवर्स कि आप अपना जो प्यार है, जो आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है, जो रोमांटिक फीलिंग्स है, जो नर्चरिंग फीलिंग्स है, और वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी होती है यहाँ पे, वो एनर्जी आपको अपने लिए इस पर्सन की नज़रों में नहीं दिख रही या इनके अंदर नहीं दिख रही। वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो वैल्यूएशन नहीं है, वो आपको उस नज़र से नहीं देख रहे या देख रही हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत दुखी कर रही है, आपकी होप, आपकी उम्मीद को तोड़ रही है, एंड यू रियली नीड हीलिंग। बट आप वो हीलिंग कर नहीं पा रहे बिकॉज यू आर फोकसिंग टू मच ऑन दिस पर्सन, ठीक है। सो इट्स टाइम टू स्टॉप डूइंग दैट, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से कमज़ोर बना रहा है। यहाँ पे आई कैन सी कि आपके अंदर की करेज, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपका अपने लाइफ को लेकर जो भी परसेप्शन है, जो भी गोल्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, उससे शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी। रेदर आप वो पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं इस पर्सन पे चैनल कर रहे हो। तो यू आर हियर गाइडेड कि आप ऐसा मत करें, बिकॉज अगर आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप से काम करेगा। आप अपना फोकस अपने पर रखो, अपनी ग्रोथ पर रखो या अपनी चीज़ों पर रखो, डिवाइन आपका बाकी काम खुद ही कर देंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इफ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन दिस पर्सन, ऑन दिस कनेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं रिवर्स में काम करेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी इट्स टाइम टू एंड ओल्ड साइकिल। आप दोनों के बीच में जो पुरानी चीज़ें हैं या जो भी बातें हैं या जो भी एनर्जी क्रिएट की है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में, या जो मोमेंट्स क्रिएट किए हैं आप दोनों के साथ में, वो बहुत प्लेजेंट नहीं है। ओके, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। इस पर्सन को आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं अवेकन किया है, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं हेड ओवर हील हिलाया है। बिकॉज टावर कार्ड आया है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, मैं भी सारे साइंस बता दूंगी, इस इंसान की अवेकनिंग के लिए ही आप इनसे मिले हो। मे बी आपका पर्पस पूरा हो चुका है और मे बी आपका पर्पस अभी आगे और बाकी है, राइट। टू टेक इट लाइक दैट कि जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी कि आप दोनों का मिलना, इट्स नॉट लाइक को इंसिडेंस। आई डोंट बिलीव इन को इंसिडेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट या समटाइम्स पीपल डू बिलीव इन दैट। It was destined, okay, it was written in your destiny, as well as उस पर्सन की किस्मत में भी आपका मिलना उनसे तय था या लिखा था, और इसी तरीके से चीज़ें होनी थी। और यही स्टेज आपकी होनी थी व्हेन यू आर फीलिंग सो लोनली, यू आर फीलिंग वेरी डिससेटिस्फाइड, यू आर लाइक आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी इनसाइड आउट ब्यूटी की कदर नहीं है, आपकी कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रेज नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, और आपको कोई भी उम्मीद का दिया जलता हुआ इस पर्सन की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ऐसा लगता है कि यू हैव लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस, योर स्ट्रेंथ, योर करेज, एवरीथिंग। सो या, बट थिंग इज दैट कि ये सब कुछ आपको फील इसीलिए हो रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपनी एनर्जीज पे फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन को कहीं ना कहीं अवेकनिंग दे दी है, आपने कहीं ना कहीं इनको हेड ओवर हील हिला दिया है, एंड दिस पर्सन इज रियली जेन्युइनली वर्किंग ऑन देमसेल्फ। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंसान अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिनेंशियल स्टेजेस को लेकर या स्टेटस को लेकर, इनका जो कॉपरेशन है लोगों के साथ इन जनरल, अपनी फैमिली के साथ, इनकी सराउंडिंग्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबरहुड, व्हाटसोएवर, दे आर फाइंडिंग सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। आप इनको इनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि दे आर परफेक्ट, they are totally perfect, they have got no problems in them फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उनको लगता था जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लमेटिक होती थी, तो उसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते थे या डाल देती थी। कभी उन्होंने अपनी चीज़ों को सामने से एक्सेप्ट नहीं किया, या ये कह लो कि किसी से उन्होंने ऐसे से इनकाउंटर नहीं किया जिसकी वजह से उनके अंदर ये अवेकनिंग आई हो, या उनके अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई हो कि यस, ये उनकी भी गलती हो सकती है या उन्होंने भी ये गलत किया। तो ये चीज़ आपने उनको एहसास कराई है, और अगर आप किसी को ये चीज़ एहसास कराते हो तो ट्रस्ट मी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजेक्ट कर देगा या कर देगी, क्योंकि आप उनकी इनर सेल्फ के अंदर जाकर उनको किसी मतलब आईना दिखाना जिसको कहते हैं ना, वो आईना जो वो देखना ही नहीं चाहते या नहीं देखना चाहते। तो दिस इज व्हाट यू हैव डन विद दिस पर्सन, एंड दैट इज व्हाई समवेयर दे हैव रिजेक्टेड यू।
सॉरी आई एम लाफिंग बट आई डोंट वांट टू, इंटेंशन नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपने उनके साथ में जो भी चीज़ें की हैं उनसे उन्होंने अपनी ट्रू सेल्फ से, अपनी ट्रू सोल से इनकाउंटर किया, और वो चीज़ उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी। आपने उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस कराई, ऑल्दो यू वर इन लव एंड यू आर स्टिल इन लव विद दिस पर्सन, बट दे आर लाइक कि उनको उस समय नहीं समझ में आया, बट अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, दे आर लर्निंग हाउ टू बैलेंस थिंग्स। आप उनसे क्यों मिले हो ये चीज़ भी उनको समझ में आ रही है, उनको साइंस एंड सिंबल्स सिंक्रोनिसिटीज हर जगह मिल रही है। आई कैन सेंस स्ट्रॉन्ग एपिफनी हो रही है उनको। ठीक है, उनको हर जगह आपकी, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखती रहती हैं या महसूस होती रहती हैं। टाइमिंग्स बहुत आप दोनों की हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे यू नो दे फील लाइक दैट यू आर समवेयर अराउंड। देयर आर सो मेनी थिंग्स दे आर एक्सपीरियंसिंग। वो वही एक्सपीरियंसेस, वही चीज़ें इनको आपकी तरफ लाएंगे, बिकॉज बॉटम में वी ऑल्सो हैव चैरियट का कार्ड एंड वी हैव वर्ल्ड का कार्ड इज इन रिवर्स। तो देर इज सम अनफिनिश्ड बिजनेस, कोई चीज़ आप दोनों के बीच में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, वो हार्मनी आई ही नहीं आप दोनों के बीच में। सो आई कैन सी कि ये आपकी तरफ आएंगे बिकॉज दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट। स्ट्रॉन्ग चैरिट साइन, स्ट्रॉन्ग कैंसर साइन है, चैरिट है, गणेश जी का कार्ड होता है ये। सक्सेस, एक्शन, लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, दे नो वेयर दे आर सपोज टू मूव, दे नो द राइट डायरेक्शन राइट नाउ। उनको पता है कि उनका आपकी तरफ आने का सही तरीका, सही डायरेक्शन क्या है। आपको भले नहीं पता हो लेकिन उनको पता चल चुका है, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इस पर्सन को बदला है पूरी तरह से। 2 बार स्कॉर्पियो साइन आना बैक टू बैक, इट्स अ बिग डील। ठीक है, एंड टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं सैजिटेरियस साइन को दिखाता है, जो गुरु की दृष्टि होती है, जो या गुरु की कृपा होती है, वो मुझे इन पे होती हुई दिखाई दे रही है। विष्णु देव है यहाँ पे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनकी गुरु वाली दृष्टि खुल रही है। मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट कहते हैं ना, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, तो वो अवेकनिंग इनकी ऐसी, और इनका जुपिटर अवेकन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज टेम्परेंस है भी सजिटेरियस साइन, तो उनका लॉर्ड जुपिटर होता है। एंड हियर आई कैन सी अगेन स्कॉर्पियन एनर्जी है, स्ट्रेंथ है तो लियो साइन है, स्टार है तो एक्वेरियस साइन है, सैटर्न की एनर्जी है, एंड एम्प्रेस तो मैंने बताया वीनस की एनर्जी, बट 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी है। तो यस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग गाइस। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी, एंड लेट्स सी फ्यूचर एक्शन क्या होगा आप दोनों के बीच में, फ्यूचर में क्या होगा। लेट्स सी। केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होती है मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन यू टू। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एंड वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स में भी हो सकता है आप दोनों के रिलीजन डिफर करते हो, आप दोनों सेम कास्ट, क्रीड, रिलीजन को फॉलो नहीं करते हो। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। आप दोनों के स्पिरिचुअल पैथ अलग हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, मे बी that could be the reason behind all these cures. And children, okay, so I can see कि आप दोनों के बीच में बहुत strong chemistry है, बहुत अट्रैक्शन है। ट्विन फ्लेम इज लाइक एकदम जलती हुई सी तड़प है आप दोनों के अंदर, बट स्टिल आई कैन सी कि इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होने के बाद भी चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन एंड रिलीजियस फैक्टर्स। तो दोज हु आर डीलिंग विद सम मैरिड मैन और मैरिड वुमेन, और मे बी इफ यू आर मैरिड और आप देख रहे हो, तो आपके दोनों के बीच में ये दो बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपके रिलेशनशिप को, बट आई कैन सी there's a huge transformation coming, because this is a true love. This is a love romance of a lifetime. तो आप अपनी ज़िंदगी में एक ही बारी इस तरह का अट्रैक्शन, केमिस्ट्री या रोमांस एक्सपीरियंस करते हो, बार बार नहीं कर सकते या करते हो। ऑल्दो इफ़ यू आर मैरिड देन टू आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, आप यू एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, कभी कभी ये लोगों की बीती जाती है, बट आप लकी हो कि आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। एंड यस, जेन्युइन कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, बट यस बैरियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो किसकी लाइफ में नहीं होते। सो या, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो लाइक। फर्स्ट टाइम आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। रीड की बातों से गाइडेंस मिलती है, ड्रॉप अ कॉमेंट एंड रीच आउट फॉर मी फॉर पर्सनल रीड इफ यू वांट। दिस इज अ जनरल रीड, राइट? आपकी पर्सनल नहीं है, तो जो बातें रेजोनेट होती हैं वो लो, जो नहीं होती उनको छोड़ दो। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।